मैं साकेत नवयुवक मंडल रामलीला समिति की ओर से आप सभी क्षेत्रीय निवासियों को विजयादशमी नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सादर रामलीला प्रांगण में आमंत्रित करता हूं। आज रावण वध के उपरांत दशानन के विशालकाय पुतले का दहन किया जाएगा, जिसका निर्माण कार्य श्री कैलाश जी के द्वारा 10 वर्षों से किया जा रहा है। मेरा नाम कैलाश कुमार है। मैं रावण बनाता हूं और मुझे बचपन से रावण बनाने का शौक़ है। सिर्फ शौक़ की वजह से मैं ज़्यादा काम करता हूं। अभी नहीं अब हम समझते हैं कि हम किसी को इंटरव्यू देने के काबिल हैं। वो आए किस लिए थे? कानपुर में कहीं भी रावण के हाथ में उंगली नहीं बनती थी, हमने बनाया। रावण बनाने की कला तो हमने किसी से नहीं सीखी, बस अपने माइंड से सीखी। 2 लकड़ियाँ बांध के और उसके अंदर जो है सीको लगा दिया और ऐसे बनाते रहें। ये हमारे बचपन के खेल है। तो उसको जलाते थे और लड़कों को बुला के कहते थे देखो ये रावण है। अपनी उम्र के हिसाब से लकड़ियाँ भी ज़्यादा होती गईं, हमारी उम्र भी ज़्यादा होती गई। जूता बन जाने में टाइम कम से कम 5-6 घंटा लगेगा। इसमें 2 बनाएंगे शाम तक, कम से कम शाम तक रात हो सकती है। अभी तो इसका निर्माण कर रहे हैं। रावण के पुतले से काफ़ी लोगों की रोजी रोटी चलती है। रावण वरदान भी है और वरदान भी नहीं है, क्योंकि बरसात में तो कोई मजदूरी चलती नहीं है। 3 महीने यहाँ जो है रावण बनाने का काम करते हैं। 8-9 महीने हम मजदूरी करते रहते हैं और सोचा करते हैं कि इस बार हम अपने रावण में ऐसी कौन सी कलाकारी नई डालें जो कि पब्लिक को अच्छा लगे। हिसाब से बांधना अभी 2 घंटे और रही हैं। काटेगा तो पड़ी। खाना बनाते हैं, डोरों में धागा लगाते हैं, कपड़ा लत्ता धोते हैं और बच्चन को देखभाल करते हैं। ऐसे मतलब हर तरीके से उनके साथ मदद करते हैं। रावण बनाना तो हम लोग और पहले से पैसे के लिए नहीं, अपने मोहल्ले में अपना ही बनाते थे। सन 2000 में 12 में शुरुआत किया, 7 साल वहाँ बनाया। 2007 तक 8 में बनाया भावानगर का, 9 से यहाँ आ गए हैं। ये 10वां रावण हमारा यहाँ 2009 से यहाँ शुरू किया। अगर नहीं पकड़ेंगे रेसिंग तो फिर हमारा काम फाइनल नहीं होगा। कि सब ढांचा रखा है, किसी में कपड़ा लगा नहीं है। 1 किलो मैदे के लिए बनाएंगे तो उसमें 1 किलो मैदे में 8 लीटर पानी होगा। उसको खौलाएंगे और खौलाने के साथ उसको चलाते रहेंगे। अगर चलाएंगे नहीं तो उसमें गुलथी पड़ जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। ज़्यादा पानी हो गया तो गीली हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी।
कम में भी गाढ़ी हो जाएगी, वो लग नहीं पाएगी। हाँ, निकालने के बाद थोड़ा से ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद से 1 किलो जब बनाएंगे तो उसमें छोटा छोटा काम करेंगे। काम वो करेंगे, उसमें ले ही लगाएंगे कि जो अगर पानी यानी गिरने लगे तो हम उसको अंदर रख सकें। और नहीं पानी गिरा तो वो जो है कपड़ा उसका छूट जाएगा। ये रावण के हाथ हैं। ये इतने वजन होते हैं कि अगर ये क्रॉस नहीं बांधे जाएंगे तो जब हाथ लगा के जो जॉइंट करके खड़ा किया जाएगा तो इसके हाथ जो है झूल जाएंगे। इसलिए क्रॉस बांधे जाते हैं मजबूताई के लिए। इस क्रॉस के वजह से वो झूलेंगे नहीं। और दूसरा काम आज ये घाघरा है रावण का। रावण का घाघरा 2 भाग में बनता है। ये आधा हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है, इसके नीचे का हिस्सा बनाना है। इसको कलर करके ऊपर कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे दोनों। उसके बाद फिर इसमें डेकोरेशन करेंगे। हम चाय बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, बर्तन मान लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। हमारी मम्मी काम करती रहती है, हम चावल बना लेते हैं। हमारी अम्मा खाली हमें वो आगे के लिए पन्नी चाहिए, 2 हम बना लेंगे। बच्चे तो वो तो अपने मन के राजा हैं। वो जो करना चाहेंगे वो करेंगे। उनको हम नहीं किसी चीज़ में प्रेरित करेंगे कि हाँ तुम ये काम करो। जिस तरीके से हमारे पिता ने नहीं कहा कि तुम ये काम करो, हमने अपने मर्जी से ये सब काम किया है, इसी तरह के अपने बच्चों को हमने प्रेरित करेंगे। उनको जो इच्छा लगेगी अपना वो काम करेंगे। चाहेंगे रावण बनाएंगे या चाहेंगे तो किसी जगह फैक्ट्री में काम करेंगे, या अगर पढ़ लिख गए तो किसी ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम कर सकते हैं, उसमें हमें कोई दुख नहीं है। चलो हाथ बांध देंगे, सर बांध देंगे और उसके बाद जो है खड़ा कर देंगे धड़ सीना सीना। मैं साकेत नव युवक मंडल रामलीला समिति की ओर से आप सभी क्षेत्रीय निवासियों को विजयादशमी नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए सादर रामलीला प्रांगण में आमंत्रित करता हूं। आज दशानन के विशालकाय पुतले का दहन किया जाएगा,
जिसका निर्माण कार्य श्री कैलाश जी के द्वारा 10 वर्षों से किया जा रहा है। हर वर्ष इनकी कला और निखर रही है, पुतले की सुंदरता बढ़ती जा रही है, जिसकी प्रशंसा करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। किस प्रकार से आपकी मेहनत, लगन और परिश्रम की प्रशंसा की जाए। बल है तो मेरी भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में। इस अवधि से हम बरसा ये दशों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूँ, रावण ही रावण दिखाई देता है। सत्य परेशान हो सकता है, पर सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हमारे हृदय का ये विचार कह रहा है। हमारे पूर्वज भी जिस मार्ग पर तुम चलने को प्रेरित करते हो, उसी मार्ग पर चले। क्या पाया? कुछ नहीं। अगर तुम मुझसे भिड़ोगे तो तुम्हारा मृत्यु से नाता जोड़ दूंगा। अगर तुम सत्य पथ पर चलोगे तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रावण जो चाहता है वही करता है, वही तुमसे करवाएगा। जो रावण चाहेगा वही तुमको करना पड़ेगा। और इस भूतल पर आए हो तो रावण तुमको मरकर की तरह नचाएगा। संसार में इसी का नाम रावण है, जो मृत्यु को देखकर भी शीश न झुकाए, सब कुछ मिट जाने के बाद हार स्वीकार न करे। ज्ञानियों ने बताया ये स्वभाव सिर्फ रावण का है। जो मृत्यु से न घबराए, जो मृत्यु से न डरे, वही वीर कहलाता है। यही वीरता की पहचान है। एक दूसरे के मार्ग पूरब और पश्चिम है। अब मैं समझ गया, युद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री राम।
हमारी मेहनत मिनटों में राख हो जाती है। थोड़ा दर्द तो होता है कि हमने उसको बनाया और हमारी मेहनत जा रही है, लेकिन उस मेहनत में पब्लिक को मनोरंजन मिलता है तो वो दर्द ख़त्म हो जाता है।